हेलो दोस्तों, क्लास 6 इंग्लिश बुक हनी शकल चैप्टर नंबर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, यानी कि कैसे डॉग ने खुद के लिए एक नया मास्टर ढूंढा या फिर पाया। तो इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले ऊपर जो आपको वर्ड मीनिंग दिखाई पड़ रहा है, फटाफट आप इसे बिना किसी देरी के नोट डाउन कर लीजिए। ये चैप्टर को समझने में बहुत ही हेल्प करेगा और आपके वर्ड पावर भी क्या करेगा, इन्हेंस करेगा। ये मैं आपको हर वीडियो में बताता रहता हूँ। बिफोर यू रीड, सबसे पहले ये समझिए, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कुत्ते और भेड़िया का आपस में क्या है, गहरा संबंध रहा है। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बीइंग हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल। आप इस बारे में कुछ जान सकते हैं कि कैसे सदियों से मानव क्या है, जंगली जानवर को पालतू बनाता हुआ आ रहा है या फिर बनाया है। Here is a story about how the dog become a tamed animal। यहाँ स्टोरी यह बताया गया है कि कैसे एक कुत्ता पालतू जानवर बना। समझ में आ रहा है? तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला पैरा देखते हैं हम। डॉग्स वेयर वंस देयर ओन मास्टर्स। डॉग एक बार क्या थे, खुद अपने स्वामी थे। उन्हें किसी के भी आज्ञा की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो स्वतंत्र थे। समझ में आया आपको? एंड और लिव द वे वुल्व्स डू इन फ्रीडम। और भेड़ियों की तरह क्या थे, वो लोग स्वतंत्र रहते थे, उन्हें किसी के भी आज्ञा की जरूरत नहीं पड़ती थी। अनटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लेस्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ। जब तक कि एक कुत्ते का जन्म नहीं हुआ जो कि इस तरह के जीवन से क्या था, प्रसन्न नहीं था। ही वॉज सिक। यहाँ पे जो सिक वर्ड यूज़ किया गया है वो बीमार से नहीं, मतलब वो परेशान से रिलेटेड है। वह परेशान था एंड और टायर्ड ऑफ वॉन्डिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ, लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही। क्या हुआ कि वह ऐसे जीवन से क्या था, परेशान था और अकेले इधर उधर भटकते भटकते क्या हुआ था, थक गया था भोजन की तलाश में और उन लोगों से डरते डरते जो उससे अधिक शक्तिशाली थे। समझ में आया आपको? यानी कि वो भोजन की तलाश में और उससे अधिक शक्तिशाली लोगों से डरते डरते क्या हो गया था, थक चुका था। ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग्स फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। तब वह क्या किया, उसने इस बात पर विचार किया और निर्णय लिया कि उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वह उस व्यक्ति का सेवक बने जो पृथ्वी पर क्या है, किसी से भी एनी वन ऑन अर्थ, यानी कि किसी से भी पृथ्वी पर क्या हो, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। और वह ऐसे स्वामी को खोजने के लिए क्या हुआ, वह निकल पड़ा। तीसरा देखते हैं। ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड, यानी कि वह चलता गया और चलता गया। एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज अ बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स। देखिए, वह चलता गया और वह चलता गया और वह अपने एक रिश्तेदार से मिला। किन्समैन मतलब होता है रिश्तेदार या फिर कुटुंबी। समझ में आ रहा है आपको? तो वह चलता गया और चलता गया और अपने एक रिश्तेदार से मिला, एक बड़ा भेड़िया जो उतना ही मजबूत था। ए बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग, वो उतना ही मजबूत था जितना कि वह भयंकर था। फेयर्स मतलब क्या होता है, भयंकर। देखिए यहाँ पे फेयर्स मतलब भयंकर होता है। वेयर आर यू गोइंग डॉग, तुम कहाँ जा रहे हो डॉग। द वुल्फ आस्क्ड, यानी कि उस भेड़िए ने क्या किया, उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, यानी कि जैसे ही वो पूछता है तो क्या बताता है कि मैं किसी के साथ सेवा करने के लिए देख रहा हूँ। वो डॉग बोलता है, मैं किसी के साथ सेवा करने के लिए देख रहा हूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, क्या आप मेरे स्वामी बनना पसंद करोगे वुल्फ। आई डोंट सी वाई नॉट, क्यों नहीं। द वुल्फ सेड, भेड़िए ने कहा। एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट टुगेदर, और यह बात मान ली गई भेड़िए द्वारा कि वह उसका स्वामी बनेगा। और फिर वो लोग दोनों क्या हो गए, द टू ऑफ देम वेंट टुगेदर, वेंट ऑन टुगेदर, मतलब वो दोनों क्या हो गए, साथ साथ चल पड़े आगे के लिए। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वो चलते गए और वो चलते गए। एंड ऑल ऑफ सडन, और अचानक क्या होता है, द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, अचानक वो जो भेड़िया होता है अपना नाक उठाता है, स्निफ्ट सूंघता है, डार्टेड क्विकली अप द पाथ एंड इनटू द बसेस एंड क्रिप डीपर इनटू द फॉरेस्ट। देखिए, स्निफ्ट मतलब क्या होता है, सूंघना, और डार्टेड मतलब क्या होता है, जाति। तो वो वुल्फ जो होता है तुरंत अपना नाक उठा कर सूंघता है और जल्दी से रास्ते से हटकर झाड़ियों में चला जाता है, यानी कि धीरे से चला जाता है, यानी कि भाग जाता है और जंगल में गहरी छलांग लगाकर अंदर की तरफ भाग जाता है जंगल में। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, डॉग क्या था, बहुत ही हैरान था इस बात को लेकर कि क्यों वो भाग गया।
व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर्स, तुमसे ऊपर कौन आया है मास्टर? ही आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाट्स हैज़ फ्राइटेंड यू सो, तुम्हें कौन इतना अधिक डरा दिया? कांट यू सी, क्या तुम नहीं देखते? देयर इज़ अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अ बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। मतलब क्या हुआ कि क्या तुम देख नहीं सकते कि वहाँ एक भालू आ रहा है और वह तुमको और मुझे, हम दोनों को क्या कर सकता है? खा सकता है। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, यह देख कर कि भालू भेड़िया से अधिक मजबूत था, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम, तो डॉग ने क्या किया? कुत्ते ने उसके साथ सेवा करने का फैसला किया। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर्स, तो उसने क्या किया? भेड़िया का साथ छोड़ दिया और भालू को अपना स्वामी बनने के लिए कहा। द बियर एग्रीड टू दिस रेडली एंड सेड, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउ, आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। भालू इस पर तुरंत सहमत हो गया और कहा, आओ हम गायों का झुंड ढूंढें, यानी कि हर्ड ऑफ काउ मतलब क्या होता है? गायों का झुंड। मैं एक गाय को मारूंगा, बियर बोलता है कि मैं एक गाय को मारूंगा और हम फिर क्या करेंगे? दोनों ही उसे खाकर अपना पेट भरेंगे। दे वॉक्ड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउ, वे आगे बढ़ते गए और शीघ्र ही उन्हें गायों का एक झुंड दिखाई दिया। बट जस्ट एज दे वेर अबाउट टू कम अप टू ईट, दे वेर स्टॉप्ड बाई अ टेरिबल नॉइज, जैसे ही वो उनके पास आने वाले थे, यानी कि गायों को झुंड उनके पास आने वाला था, कि एक भयानक आवाज़ उन्हें क्या करता है? सुनाई पड़ता है। टेरिबल नॉइज। द काउ वेर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, गाय जोर जोर से करा रही होती हैं, लाउडली मूविंग कर रही होती है। मूविंग मतलब क्या होता है? रंभाना। तो बहुत जोर जोर से गाय क्या करती हैं? रंभाने लगती हैं और वो चारों तरफ हर दिशा में क्या होती हैं? भागने लगती हैं, डर कर दौड़ने लगती हैं। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, भालू ने एक पेड़ के पीछे से देखा और फिर एंड देन ही टू रन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, भालू एक पेड़ के पीछे से देख रहा था और फिर वो क्या हुआ? वह भी तेजी से जंगल में भाग गया। यह देखकर समझ में आ रहा? नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, मुझे यहाँ पर क्यों आना पड़ा? सेड ही टू द डॉग, वो डॉग से कहता है बियर, इट इज़ द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स, यह शेर था जो कि इस एरिए में, इस पार्ट में क्या करता है? शासन करता है। द लॉयन हु इज़ ही, शेर यह कौन है? डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते? ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, वह पृथ्वी पर सबसे मजबूत जानवर है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, ठीक है तो मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ भालू। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, मुझे एक ऐसा गुरु चाहिए जो पृथ्वी पर किसी से भी मजबूत हो, किसी से भी अधिक मजबूत हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और कुत्ता शेर को अपना स्वामी बनाने के लिए पूछा। द लायन एग्रीड टू इट, शेर इस पर सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टे विथ हिम एंड सर्व हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, तो क्या हुआ? जैसे शेर इस पर सहमत हो गया तो क्या हुआ? कुत्ता उसके साथ रहने लगा और बहुत ही लंबे समय तक उसकी सेवा की। इट वॉज अ गुड लाइफ, यह एक बहुत ही अच्छा लाइफ था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, तो डॉग के लिए यह एक बहुत ही अच्छा लाइफ था और उसके लिए उसके पास कंप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं था। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बिस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन, और कोई भी उससे शक्तिशाली जानवर पूरे उस जंगल में नहीं था। एंड नो वन डेयर टू टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और कोई भी जानवर या फिर किसी ने भी कुत्ते को छूने या फिर किसी तरह से भी कुत्ते को अपमानित करने की हिम्मत नहीं हुई किसी भी जानवर का, जब तक वो शेर के साथ रहा। बट वन डे द टू ऑफ देम वेयर वॉकिंग साइड बाई साइड along a path that read amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. एक दिन वे दोनों एक रास्ते पर अगल बगल चल रहे थे जो कि चट्टानों के बीच रास्ता दौड़ रहा था। वो जो जिस मार्ग पे चल रहे थे, जिस रास्ते पे वो लोग चल रहे थे, वो चट्टानों के बीच वो रास्ता जाता था। तभी अचानक सिर रुक गया, समझ में आया? तभी अचानक सिर रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such a force that a hole formed there. तभी क्या हुआ? वो जैसे सिर रुक जाता है, उसने बड़ी गर्जना की, उसने बहुत तेज़ दहाड़ा और क्रोधित होकर अपना जो पंजा होता है वो बहुत शक्ति के साथ वहाँ के ज़मीन पर बहुत तेज़ी से मारता है, प्रहार करता है। और फिर क्या हुआ? वहाँ जो प्रहार के कारण क्या होता है? एक होल बन जाता है, होल फॉर्म देयर, यानी कि वहाँ एक गड्ढा बन जाता है, इतना तेज़ी से मारता है वो। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और फिर वो क्या होता है? शेर चुपचाप पीछे हटने लगता है। वॉट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, यह क्या है मास्टर, क्या कुछ गलत है? आस्क द डॉग, कुत्ते ने पूछा सरप्राइज होकर, यानी कि
आश्चर्यचकित होकर कुत्ता पूछता है, आई स्मेल अ मैन कमिंग द वे। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लॉयन सेड। मैं सूंघ सकता हूँ। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लॉयन सेड। मुझे इस तरफ से आने वाले एक आदमी की गंध आ रही है, शेर ने कहा। वी वुड बेटर रन फॉर इट और विल बी इन ट्रबल। हम इसके लिए बेहतर दौड़ेंगे, नहीं तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। ओह वेल देन आई विल से टू गुड बाय टू यू लायन। ओह ठीक है, तो मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ शेर। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। मुझे एक ऐसे गुरु चाहिए, मुझे एक ऐसे मास्टर चाहिए जो पृथ्वी पर किसी से भी अधिक मजबूत हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन एंड ही स्टे विथ हिम एंड सर्व हिम फेथफुली। और उसके बाद कुत्ता मनुष्य को ज्वाइन करने के लिए गया और उसके साथ रहा और बहुत ही ईमानदारी से उसकी सेवा की, उपासना की। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो। और यह बहुत बहुत पहले हुआ था। बट टू दिस डे द डॉग इज़ अ मैन मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर्स। यह बहुत बहुत पहले हुआ था, लेकिन आज तक कुत्ता मनुष्य का सबसे वफादार सेवक है और किसी अन्य स्वामी को वह नहीं जानता है। वेल फ्रेंड्स, इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए तथा न्यू अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।